साधारण सभा का आयोजन रविवार को हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य और राष्ट्र संयोजक अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रताप करोसिया थे। इस अवसर पर करीब 12 लाख की राशि वितरित की गई। रविवार को इंदौर नगर पालिका निगम श्री बालकृष्ण सहकारी साख संस्था मर्यादित की साधारण सभा का आयोजन किया गया। साधारण सभा में संस्था के सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए संस्था के नए भवन सहित संस्था द्वारा दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी का फैसला लिया, जिस पर सदस्यों ने अपनी सहमति जताई। आयोजक राजेश करोसिया राजा भैया ने बताया कि साधारण सभा समाप्त होने के बाद संस्था द्वारा संस्था के सदस्य सुनील गौहर के परिवार को 1 लाख के सोने की रकम दी गई। साथ ही 6 सदस्यों को 2-2 लाख रुपए की राशि वितरित की गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रताप करोसिया मौजूद रहे। आज संस्था की वार्षिक साधारण सभा थी, जो कि 12 बजे हमने प्रारंभ करी थी और संस्था ने इस वार्षिक सभा में निर्णय लिए। संस्था के अध्यक्ष प्रेमजीत करोसिया की अध्यक्षता में वार्षिक साधारण सभा प्रारंभ हुई थी। उसमें संस्था के लिए भवन खरीदी का जो प्रस्ताव 3 साधारण सभा में स्वीकृत था, उसकी पुष्टि करते हुए भवन खरीदी के लिए आयुक्त सेकंडा से पत्र देकर उनसे स्वीकृति लेना और इसी तरह संस्था का जो लोन हम 3 लाख रुपये तक बांट रहे थे, वो 1 जनवरी से हम 4 लाख रुपये वितरित करने जा रहे हैं। वहीं घेना हम जो लोन हम 1 लाख रुपये तक का घेना देते थे, अब 1.5 लाख रुपये तक का घेना हमारे सदस्य को देंगे। साधारण सभा में निर्णय हुआ बच्चों को निःशुल्क कापियों का जो वितरण होता है उस पर भी हमारी चर्चा हुई। उस पर भी हमारा ये रहा है कि अगली बार जो हमने कापी बांटी थी 1000 की, इस बार हमने 2000 का भी हमारा बांटने का लक्ष्य रखा है। उसी तरह खेल के क्षेत्र में कार्यक्रम करते रहे। ऐसे विषय विभिन्न विषय थे जो कि साधारण सभा में स्वीकृत किए थे। साधारण सभा के पश्चात एक चूँकि कार्यक्रम में टेंट खर्चा और अन्य प्रकार के जो खर्चे होते हैं उस आगे फिर कार्यक्रम करना पड़े सदस्यों को अपनी अंतिम राशि का चेक देने के लिए, तो इसी कार्यक्रम के बाद हमने साधारण सभा के बाद स्टैंड का उपयोग करते हुए संस्था का जो पैसा बचाया है, लाइट का उपयोग करते हुए साउंड का उपयोग किया, जिससे कि हमारे 2 कार्यक्रम जो थे एक ही कार्यक्रम को हमने समय दिया और 1:30 बजे बाद हमने एक समारोह रखा था, जिसमें हमारे एक सदस्य श्री सुनील गौहर जी के परिवार को हमने यहाँ पर 1 लाख का सोना, इसमें सोने का हार है, त्याप से अंगूठी है, टीका है और नथ है, इस प्रकार से सोने की 5 से 7 चीज़ें हमने भेंट की। और हमारे 6 सदस्य जो सेवानिवृत्त हुए थे निगम से, उसके बाद एडी से भी हमारे सेवानिवृत्त हुए, उन्हें 2-2 लाख रुपये, किसी को 2,47,000 है, किसी को इस प्रकार से हम सब 12 लाख रुपये की राशि वितरित की है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे अपने मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लाल सिंह जी आर्य साहब थे और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री प्रताप करोसिया जी, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासमाज चौधरी राजेश करोसिया राजा जो है तो दबंगों ने जलने नहीं दिया अपने शमशान घाट को लेकर, तो कई आवाज़ उठी कि दलितों के भी एक जो है शमशान होना चाहिए और उसको लेकर किस तरह की, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरह के मुझे लगता है कि शमशान कभी जातियों के नहीं होते, शमशान एक होता है। संविधान ने यही व्यवस्था की है, क्यों अलग अलग करेंगे तो कहीं ना कहीं सामाजिक असमानता दिखाई देगी, समरसता दिखाई देगी। लेकिन इस प्रकार का संविधान विरोधी, कानून विरोधी कोई कृत्य करता है तो शासन उस पर कार्रवाई करता है। हमारे धन प्रसाद अहरवार को दबंगों ने जला दिया था सागर में, कमलनाथ की सरकार के समय उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, ना कोई टीआई हटाया था, ना एसडीओपी और एसपी और आईजी हटाए थे। लेकिन हमने वहाँ मोर्चे और पार्टी के माध्यम से कार्यक्रम किया, अपराधियों को गिरफ्तार किया, अपराध पंजीबद्ध हुआ। वहीं शिवराज जी के नेतृत्व में गुना में एक घटना हुई, पुलिस के माध्यम से सस्पेंड लोगों को किया, उसमें जांच बैठा ली मजिस्ट्रेटियल, उसमें आईजी, एसपी, कलेक्टर को हटाया। ये होती है प्रभावी कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई। इसलिए संविधान दलित हो, सामान्य हो, पिछड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान, सबको संरक्षण देता है। इसका कोई उल्लंघन करता है उस पर खिलाफ कार्रवाई हो। और शिवराज जी ने पिछले 15 साल 13 साल का जो शासन था उसमें चंबल की डकैत समस्या की, गुंडागर्दी का साम्राज्य खत्म किया था और वो संकल्पबद्ध है ऐसे अपराध कोई भी करे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी ही। कामगार के बारे में भी आपको विचार रखें किस तरह के? पंडित दीनदयाल जी का सपना था अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से उसका उत्थान करना, उसको बराबरी बनाना। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी दलित पीड़ित शोषितों की सेवा को और संविधान के माध्यम से उनको भी बराबरी बनाना, ये दोनों ही महापुरुषों का सपना था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, शिवराज जी की सरकार उन दोनों ही महापुरुषों के सपनों को पूरा कर रही है।
अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष के माध्यम से उनके सपनों को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति के क्षेत्र में नीचे तक संगठन का ढांचा खड़ा करना और देश में कोई अनुसूचित जाति के लोगों को भ्रमित करता है, षड्यंत्र करता है, उनके इतिहास, उनके विकास में रोड़ा बनता है, तो मुझे लगता है ये भ्रम खत्म करने के लिए भी मोर्चा कहीं ना कहीं काम करेगा। और पार्टी का विस्तार चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे धानुक समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे कोली समाज हो, यानी कि 48 जातियों में नीचे तक विस्तार हो जाए, इस काम में हम लोग कहीं ना कहीं लगने की कोशिश भाई साहब देखो